हेलो बच्चों, आज आईटीएफ का एक नया क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं जो कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों पर बेस्ड होता है। जैसे कि हम इसके पहले वीडियोस में भी आपको कॉन्सेप्ट सिखा चुके हैं। तो चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास दिया है बेटा tan इनवर्स cos अपॉन 1 माइनस sin x। बात करते हैं कि इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। यहां पर बेटा हमें दिया गया है cos x और 1 माइनस sin x। अब क्योंकि cos x ऐसे डायरेक्टली कोई फॉर्मूला अभी नहीं पता है, 1 माइनस sin x को भी हम ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, तो हमें cos 2x का एक फॉर्मूला, 2 थीटा का एक फॉर्मूला पता है बेटा कि cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब क्योंकि यहां पर अगर एक मल्टीपल एंगल है 2 थीटा है तो यहां पर थीटा थीटा होता है, लेकिन अगर यहाँ पर सिर्फ थीटा होता बेटा यहाँ पर भी उसका जस्ट हाफ हो जाता, तो ये हो जाता बेटा cos थीटा इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा। इसका यूज बेटा हम अपने क्वेश्चन में जो है सॉल्यूशन के लिए कर सकते हैं। cos x को हम लिख सकते हैं, cos x को लिख सकते हैं cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस sin स्क्वायर x बाई 2। नीचे अपॉन में डिनोमिनेटर में लिखा हुआ 1 माइनस sin x। 1 को बेटा हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर x बाई 2 प्लस cos स्क्वायर x बाई 2। और sin x का भी हम एक फॉर्मूला जानते हैं, sin x का भी एक फॉर्मूला जानते हैं। sin 2 थीटा अगर है तो लिखते हैं बेटा 2 sin थीटा cos थीटा। तो यहां अगर मल्टीपल एंगल है तो वहां थीटा होगा, लेकिन अगर यहां सिर्फ थीटा होता तो बेटा ये हो जाता 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। ये हो गया sin x को बेटा हम क्या लिख सकते हैं 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। हमने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों की हेल्प से अपने जो फंक्शन लिखा हुआ था उसको हमने थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म किया है। अब क्योंकि हमें पता है कि न्यूमरेटर बेटा यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस b के फॉर्म में, और साथ में लिख सकते हैं a माइनस b के फॉर्म में। और डिनोमिनेटर बेटा देखा जाए तो लिखा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a, तो जो कि क्या होता है, जो कि होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। अब क्योंकि बेटा यहां पर वही सेम चीज है और यहां पर भी सेम है, तो एक पावर हो जाएगा कैंसिल आउट और हमारे पास आ जाता है tan इनवर्स cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2 माइनस sin x बाई 2। अब ऐसे में हम यहां पर बेटा क्या करते हैं, ऐसे में हम यहां पर इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहां पर cos x प्लस sin x का कोई फॉर्मूला या cos से sin a का कोई फॉर्मूला हमें नहीं पता, तो हम इसे क्या करेंगे cos से डिवाइड करेंगे ताकि हम इसको tan के फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकें। जब हम cos से डिवाइड करेंगे तो यहां बेटा हो जाएगा 1, sin अपॉन cos हो जाएगा tan, अपॉन में भी सेम cos अपॉन cos कैंसिल आउट होगा, और यहां हो जाएगा 1 माइनस tan x बाई 2। बेटा यहां पर हम लोग tan को लिख सकते हैं tan इनवर्स, और 1 को लिख सकते हैं tan पाई बाई 4, और प्लस tan x बाई 2 हमारे पास लिखा हुआ है 1, और 1 तो सभी में मल्टीप्लाई होता है, तो हम 1 को हम tan पाई बाई 4 एज ए मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं, और जिससे हमारा ये फॉर्म चेंज भी ना हो और हमारा फॉर्मूला जो है वो आसानी से बन जाए। यहां पर tan a माइनस a प्लस b का फॉर्मूला बन चुका है, तो ये हो जाएगा बेटा tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। tan और tan इनवर्स कैंसिल आउट कर दिया गया, क्योंकि एक दूसरे के इनवर्स फॉर्म जो है फंक्शन है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और हमारे पास जो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा बेटा वो हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। सिमिलरली आज एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। यहां पर बेटा ये प्रूव करना है कि tan इनवर्स रूट x इज इक्वल टू 1 बाई 2 cos इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x।
यहां पर बेटा मेरे पास है tan इनवर्स रूट एक्स, इसके लिए बेटा हम क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से कर देते हैं डिवाइड। ऐसा क्यों कर रहे हैं बेटा? क्योंकि हमें 2 tan इनवर्स का एक फार्मूला पता है और फार्मूले के हेल्प से हम इसे इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो गया बेटा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये 2 tan इनवर्स का cos इनवर्स एक्स में एक फार्मूला, सॉरी cos इनवर्स में एक फार्मूला होता है। इसी फार्मूले को अप्लाई करते हुए जब हम लिखेंगे cos इनवर्स 1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि यहां पर जो फंक्शन में tan इनवर्स रूट एक्स दिया गया है तो x की जगह बेटा क्या पुट करेंगे, रूट एक्स को ही हम पुट करेंगे। और जैसे ही सॉल्व करते हैं हमारा जो RHS है वो प्रूव हो चुका है। तो इजीली एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है और ये हमारा RHS आ चुका है। अगर हम कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले या प्रॉपर्टीज की हेल्प लेकर के सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन आसानी से सिंप्लीफाई हो जाता है। ऐसे ही और कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस आपके लिए लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अगर किसी भी क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। थैंक यू।